पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश में उबाल। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का किया दौरा, परिजनों से भी मिले। घटना के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आंदोलन का किया ऐलान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। प्रदूषण नियंत्रण को बताई समय की मांग, पर्यावरण रक्षक बने युवा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अर्थव्यवस्था की मजबूती, तेज विकास और राजस्व संग्रहण पर दिया जोर। कृषि मंत्री बोली, किसानों के प्रोत्साहन से राज्य में बढ़ा दुग्ध उत्पादन। और बोकारो पहुंचकर डीजीपी ने लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल जवानों को किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। नक्सलियों के खात्मे का संकल्प दोहराया, दी सरेंडर की चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में उबाल देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। श्री शाह ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिजनों के साथ मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मृतकों के परिजनों के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौरान वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीते कल जब ये हमला हुआ तो हमले के तुरंत बाद ही वो श्रीनगर के लिए रवाना हुए और फिलहाल वहां से ये सीधी तस्वीरें। इससे पहले उन्होंने जो इस हमले में जो मारे गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी अमित शाह नजर आए थे। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों की तलाश में जुट गई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम में बर्बरता में शामिल 3 आतंकियों का स्केच भी जारी किया है। बताएं कि लगातार एजेंसी काम कर रही हैं और 2 स्केच भी जारी हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 2 आतंकी हैं। 2 या 3 आतंकियों की बात सामने आ रही है कि लगभग 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। मुस्तैदी से काम चल रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री का भी बयान आया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और इनकी तलाश भी की जा रही है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों की कायराना हरकत के खिलाफ राज्य में भी सड़क से लेकर सत्ता के गलियारे तक में विरोध की आवाज गूंज रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धर्म पूछकर आतंकियों ने यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत देश को अस्थिर करने और अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री मरांडी ने कहा कि विकृत मानसिकता रखने वालों को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी आतंकियों के अमानवीय हरकत के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाक प्रायोजित मजहबी आतंकियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिससे पूरा देश मर्माहत है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि अब आग्रह करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने की जरूरत है। जो मजहबी आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की घटना हो रही है तो निश्चित रूप से
केंद्र सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। अब इस घटना में जो पीड़ित परिवार है इसके प्रति संवेदना भगवान उनके परिवार को असीम शक्ति दे, और जो हमारे घायल सेनानी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आग्रह, लेटर, मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, अब सीधा एक्शन की बारी है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार के साथ नजर आ रही है। एक और जहां कांग्रेस आलाकमान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के समर्थन में है, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। रांची में आज कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया गया। मंत्री सह पार्टी नेता इरफान अंसारी ने कहा कि अब आतंकियों के खिलाफ एक्शन का समय है। कल की जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से 2 हमारे विदेशी सेनानी थे, पर्यटक थे, और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत से जहां पूरा देश सदमे में है, वहीं झारखंड के बोकारो जिले से आतंकियों के समर्थन में किए गए एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटे बाद बोकारो जिले के बालीडीह निवासी एक युवक के एक्स हैंडल पर किए पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया। युवक ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को थैंक यू लिखने के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों को टारगेट बनाने की बात लिख दी। मामले का पता चलने के बाद बोकारो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल होने के बाद बालीडीह थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालीडीह के थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि नौशाद ने देशद्रोही ट्वीट करने की बात स्वीकार की है। जो हैंडल से ट्वीट किया गया था उसके उपयोगकर्ता मोहम्मद नौशाद को मिल्लत नगर मखदूमपुर थाना बालीडीह से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। उनके द्वारा ही इस तरह का देशद्रोही ट्वीट किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 31 वर्ष है और वह धार्मिक शिक्षक भी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में त्वरित गति से अनुसंधान किया जाएगा। इनका उम्र करीब 31 वर्ष है, जो धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई किए हुए हैं। अग्रतर अनुसंधान की जा रही है। बोकारो के एसपी मनोज स्वगिरियारी ने कहा कि विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की सूचना मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही दुखद हुआ है, उसको लेकर पुलिस उसने बनाना था। उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला तो हम लोग उसमें अनुसंधान की। एक आदमी नौशाद नाम का हम लोग अभी डिटेन किए हैं और उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इधर बोकारो जिले के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने इस तरह के पोस्ट को शर्मनाक बताते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जेल की सलाखों के पीछे न पहुंचाए, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाला अगर आतंकवादी है तो उसे प्रोत्साहित करने वाला भी उतना ही खतरनाक जिहादी है। उस पर वही सारी धाराएं लगाई जाए जो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाई जाती है। आतंकी हमले के बाद से देश में आक्रोश है। इस तरह के पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स रोष व्यक्त कर रहे हैं और झारखंड पुलिस को टैग करते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। राजभवन में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण को समय की मांग बताया। साथ ही युवाओं से पर्यावरण रक्षक बनने का आह्वान किया। रांची के राजभवन स्थित बिरसा मंडपम में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने राजभवन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि सभी को मिलकर प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। पूरी विश्व में वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है
उसकी अगर हम लोगों ने चिंता नहीं की तो भारी दुनिया को नुकसान होगा और इसके संरक्षण का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए और ये आवश्यक है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने राज्यपाल को झारखंड की पारंपरिक सोहराय पेंटिंग, पौधा समेत कई चीजें भेंट की। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नाटक भी प्रस्तुत किया। मौके पर मौजूद सभी नवनिहाल पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग दिखे। मैं चाहता हूँ कि आगे भी बढ़कर मैं सबको यही बोलता रहूँ कि हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य R.K. सिंह भी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि जीवन उपयोगी आवश्यक तत्व हमें सृष्टि से मिली है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। जहाँ पर जीवन सस्टेन कर पाए उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हमें सृष्टि से मिली है। किसी न किसी वजह से विकासोन्मुख होकर के हम अपने जीवन की जो शाश्वत धारा है उसको समाप्त कर रहे हैं और विकास युक्त होना चाहते हैं। वहीं स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने भी पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति है तभी जीवन है। अपने सबसे छोटे नन्हे जो हमारे आने वाला भविष्य है, सबसे पहले हमें उन्हें यह संदेश देना जरूरी है कि वह वृक्षारोपण जरूर करें। न केवल अर्थ डे के दिन बल्कि पूरे वर्ष उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हरियाली बहुत जरूरी है। पर्यावरण से हमारा वजूद है। मौजूदा दौर में जलवायु में बदलाव पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति अनदेखी का परिणाम है, जिसे लेकर समय रहते सचेत होने की जरूरत है। धरा को हरा भरा रखकर तथा जल संरक्षण और जल संचयन कर धरती को आने वाली पीढ़ियों को सौंपना हम सबों का दायित्व है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के तेज विकास, अर्थव्यवस्था की मजबूती और राजस्व संग्रहण पर जोर दिया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्य के चहुमुखी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री ने वित्तीय प्रबंधन के लिए आय व्यय की समरूपता का भी मंत्र दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अर्थव्यवस्था की मजबूती और वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया है, ताकि विकास योजनाओं के लिए धनराशि की कमी न हो और उन्हें निर्बाध तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। रांची में उन्होंने कहा कि राजस्व प्रबंधन और व्यय मैकेनिज्म को सुदृढ़ बनाना बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक 3 महीने संबंधित विभागों को राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वो स्वयं भी राजस्व संग्रहण पर नजर रखेंगे। कि जब झारखंड के विकास, अपने राज्य के विकास की बातें करते हैं तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा जो आय का स्रोत है वो कैसा है और कितना है। हम आय के स्रोत को किस तरह और मजबूत कर सकते हैं। राजस्व संग्रहण कैसे समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के आय व्यय की जानकारी जनता को भी ज्ञात होनी चाहिए, ताकि कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध 86% से अधिक राजस्व संग्रहण हुआ। साथ ही कुल बजट का लगभग 90% राशि सरकार खर्च करने में कामयाब रही। हम सबों की कोशिश थी, पूरा लक्ष्य हम लोगों ने दिया था कि कम से कम 90% तक हम संग्रहण कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि हमने कहा कि एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के सचिव को इस माह के अंत तक या 7 मई तक जिलों को योजनाओं के लिए राशि आवंटित करने की हिदायत दी गई है। यद्यपि हम यह भी कहना चाहेंगे कि ग्रांट्स इन एड, अनुदान की राशि का जो लक्ष्य था 16,961.35 करोड़ रुपया, उसके विरुद्ध हमें प्राप्ति हुई है 9,063 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से आय व्यय की समरूपता वित्तीय प्रबंधन का मंत्र है। आय से अधिक खर्च करना घर के छोटे बजट को भी बिगाड़ सकता है।
ऐसे में राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पर फोकस दूरदृष्टि का परिचायक है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची के होटवार मेगा डेयरी प्लांट में आज मिल्क यूनियन के गठन और किसानों की जागरूकता के लिए क्षमता उन्नयन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। जेएमएफ के फेडरेशन के और सहकारिता के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो चुन के आएंगे, उन्हीं को इस चीजों का संचालन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम चाहते हैं कि ये सब चीजें और आगे विकास करे और आगे बेहतर हो, अधिक से अधिक किसान हमसे जुड़े, उनको इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिसके लिए किसानों को आवश्यकता था कि इन चीजों के बारे में आज जागरूकता दिया जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाए और आशा करती हूँ कि लोग इसको समझ के गांठ बांध के भी जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज बोकारो पहुंचकर रुगू पहाड़ के समीप नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शामिल जवानों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जवानों के अदम्य साहस की वजह से टॉप नक्सली मुठभेड़ में मार गिराए गए और ऑपरेशन डाकबेड़ा कामयाब रहा। डीजीपी ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। साथ ही बचे कुचे नक्सलियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। इस मौके पर सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट अंजनी कुमार ने बताया कि मुठभेड़ की सफलता टीम वर्क का नतीजा रही। ऐतिहासिक करीब 25 साल से मैं भी झारखंड का उग्रवाद देख रहा हूँ। मेरे को याद नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को हम लोगों ने मार गिराया हो, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सांप का सिर काट दिया जाता है, इसी प्रकार से आज टॉप लीडर्स को मार करके हम लोगों ने नक्सलियों को दिशा विहीन और खत्म कर दिया है। हमारी ट्रेनिंग में ये शामिल है, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं अपने स्किल को, अपने टैलेंट को उसको करने के लिए, और उसी का ये नतीजा है कि लड़के हमारे मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से फिट होकर के, और जितना भी टफ टेरेन था जो रुगू पहाड़ का जो टफ मिला है उसको हमने जो है नेविगेट किया और सुबह में जा करके हम लोग जो है वहाँ पर स्ट्राइक किए। उनके साथ में जो है हमारा एनकाउंटर है नक्सली के साथ में, उसके बाद से फिर हमें सफलता मिली। इस बार की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पहला रैंक हासिल करने वाली प्रयागराज की शक्ति दुबे ने दूरदर्शन से खास बातचीत में अपनी सफलता समेत तैयारियों के संबंध में जानकारी साझा की। में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, 4th अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई बट कट ऑफ मिस हो गया था समवेयर बाय 12 मार्क्स एंड दिस ईयर इट्स रैंक 1। तो अभी स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो काफ़ी वेरिड रही है थ्रू आउट द जर्नी, काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की, काफ़ी चेंजेस करे हैं, बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि पीपल शुड बी वेरी थरो विद द सिलेबस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा अपने साथ में रखने चाहिए सो दैट यू आर अवेयर कि कितना पढ़ना है। देन एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बुक लिस्ट हो एंड गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स। ये 4 चीज़ें हैं जो आई थिंक मंत्रास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। इधर खूंटी के गांव देहात की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर की जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा और मेधा का लोहा मनवाया। जेईई मेंस के दूसरे सेशन की परीक्षा में खूंटी के कालामाटी स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 15 छात्राओं ने परीक्षा पास की है, जिसमें से 10 छात्राओं ने जेईई एडवांस के लिए जगह बनाया है। संपूर्ण शिक्षा कवच एक योजना हमारे डीसी सर ने हमारे लिए मतलब यहाँ एक व्यवस्था की है कोचिंग। उनके जरिए हम लोग को बस साइंस ही नहीं बल्कि जेईई और जेईई का भी प्रिपरेशन करने के लिए एक अवसर मौका को दिए। इसलिए मैं हमारे डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके हम जैसे बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम के बारे तक नहीं जानते हैं, लेकिन हमें अवसर मौका मिला, कम से कम इंडिया लेवल का एग्जाम तो हम लोग दे पाए। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाती हैं कि वो ऐसे स्कूली पढ़ाई तो करती हैं लेकिन उसके आगे उनका पढ़ाई रुक ही जाता है। लेकिन हमारे विद्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है तो इससे बच्चे काफी लाभान्वित।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कल देश भर में पंचायतों के सशक्तिकरण को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इधर पूर्व संध्या पर गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की समस्याओं और सुझावों को सुना। इस दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। के रूप में पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको सादर आमंत्रित किया था और इस बहाने सभी के साथ एक अंतरंग एक 1-to-1 जो बातचीत हुई है उसका भी परिणाम दूर तक जाएगा, क्योंकि जो संवाद का जहां पर क्रम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं उनका और हमारा दोनों का काम एक दूसरे का पूरक है। वो भी आम जन के लिए ही कल्याणकारी काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही अच्छा लगा कि ये खुद है सिलेक्टेड पर्सन होकर और एक सिलेक्टेड पर्सन का बारे में बता रहे हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, कैसे एक वीडियो अगर सचिव है तो प्रमुख की अवहेलना ना कर उनकी बातों को सुनना चाहिए और तमाम चीजों को बहुत ही उन्होंने गौर से सुना। हम लोगों ने बहुत अपनी भड़ास भी निकाली और तमाम मुद्दों को उन्होंने सुना, हर तरह की योजनाएं और तमाम समस्याओं को बड़े ही धैर्य के साथ सुना। इनके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद। राज्य भर में जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पलामू के राजकीयकृत मध्य विद्यालय रजवाड़ी में जल संचयन और संरक्षण पखवाड़ा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बेहतर कल के लिए जल बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान विविध प्रतियोगिताओं के जरिए भी जल संरक्षण का संदेश दिया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जल संरक्षण को लेकर शपथ भी ली। तथा रोज प्रार्थना सभा में जल शपथ ले रहे हैं सामूहिक रूप से, ताकि बच्चों को जल संरक्षण और जल संचयन के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके, जागरूक बनाया जा सके तथा उन्हें जल के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। और इनके माध्यम से हम समाज को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें, जल है तो कल है। विद्यालय में जल पखवाड़ा मनाया जा रहा है और हम लोग पेंटिंग, निबंध, स्लोगन और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पलामू प्रमंडलीय एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने गढ़वा प्रखंड अंतर्गत कोरवाड़ी पंचायत के रोजगार सेवक गुलजार अंसारी को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस रोजगार सेवक पर डोभा निर्माण के बकाया भुगतान के एवज में लाभार्थी से रिश्वत मांगने का आरोप था। देश में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बड़ी पहल हुई है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन और सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर के सहयोग से सड़क सुरक्षा ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से सड़क सुरक्षा ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। हम एक सामाजिक रूप से संवेदनशील जागरूक पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए हमें हर छात्र को जागरूकता और जिम्मेदारी फैलाने में भाग लेने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सड़क सुरक्षा को वैकल्पिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक उपयुक्त मॉड्यूल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात कही। कोडरमा के डोपचांच थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में दूसरी बार महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने और पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने बीडीओ को जांच के आदेश दिए हैं।
अज्ञानता और शिक्षा के अभाव में अब भी डायन बिसाही के नाम से कई महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं। ताजा मामला कोडरमा अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के मसनूडीह का है, जहां एक युवक की बीमारी से मौत के बाद डायन बिसाही के नाम से एक महिला और उसके परिवार को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। पीड़िता के पति ने डोमचांच थाना में अपना मामला दर्ज कराया है। हमार को बोल डान ही खा जाही, तुम्हें खा जाही, काट दबो नहीं रह दबो। यहाँ पुलिस गया था, छुड़वाया मेरे 4 पुलिस गया था, फिर मेरे को लेके आया तो मम्मी को पहले मार के सुता दिया पुलिस के सामने, तब मेरे को लेके आया पुलिस सड़क पे। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने बीडीओ को जांच का आदेश दिया है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि इस घटना को लेकर जहां एक तरफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब सोशली इस चीज को एक मतलब हम लोग को उजागर करना होगा कि ये बहुत गलत प्रकार की सोच है और इस तरह का कुछ मैटर नहीं होता है और लोग यूजुअली इग्नोरेंस में इस तरह का काम करते हैं। तो इसके लिए एक टीम बनाकर हम लोग वहाँ भेजते हैं उस पर्टिकुलर गांव में जहाँ पे इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, और उसके बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी भी अवेलेबल कराई जाए और प्लस कार्रवाई भी। डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ना का यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है, लेकिन अगर यह आरोप सच है तो लोगों को अंधविश्वास की जकड़न से बाहर निकलने तथा निकालने की आवश्यकता है। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में अब ऐसी बातें सोचना तक पाप है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश में उबाल। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का किया दौरा, परिजनों से भी मिले। घटना के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आंदोलन का किया ऐलान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। प्रदूषण नियंत्रण को बताई समय की मांग, पर्यावरण रक्षक बने युवा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अर्थव्यवस्था की मजबूती, तेज विकास और राजस्व संग्रहण पर दिया जोर। कृषि मंत्री बोली, किसानों के प्रोत्साहन से राज्य में बढ़ा दुग्ध उत्पादन। और बोकारो पहुंचकर डीजीपी ने लुबू पहाड़ मुठभेड़ में शामिल जवानों को किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। नक्सलियों के खात्मे का संकल्प दोहराया, दी सरेंडर की चेतावनी।